नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। फिलिस्तीन समर्थक और गाजा पट्टी पर शासन चलाने वाले हमास ने इजराइल को शनिवार यानी कि 7 अक्टूबर को मिसाइल से हमला किया। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी हमास के ठिकानों पर बमबारी कर दी। शनिवार से ही गाजा के अलग अलग हिस्सों में बमबारी जारी है। इस हमले में अब तक इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के ही सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले को युद्ध की शुरुआत करना बताया है। हमास के जरिए इजराइल पर हाल में सालों में किया गया ये सबसे बड़ा हमला है। इस साल की शुरुआत से ही फिलिस्तीनी लोग इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ऊपर से अब हमास ने भी हमला कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर से इंतिफादा की बात हो रही है। ऐसे में इंतिफादा क्या है और क्या अब लोग कह रहे हैं कि तीसरे इंतिफादा की शुरुआत हो गई है। क्या है इंतिफादा? आपको बता दें इंतिफादा क्या होता है। इंतिफादा का मतलब आमतौर पर लोग बगावत या विद्रोह के तौर पर निकाल लेते हैं, लेकिन अरबी भाषा में इसका मतलब उथल पुथल या किसी से छुटकारा पाना होता है। इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच जब भी संघर्ष होता है तो इस शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। आसान भाषा में कहें तो इंतिफादा का मतलब इजराइल के खिलाफ एक संगठित विद्रोह से है, जिसे फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन मिल रहा है। अब तक कितने इंतिफादा हुए और क्यों? इंतिफादा शब्द सबसे पहले 1987 में पॉपुलर हुआ था। उस वक्त फिलिस्तीनी लोगों ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इजराइल की मौजूदगी के खिलाफ आवाज उठाई थी। पहले इंतिफादा की शुरुआत 1987 में हुई, जो 6 साल तक चली और 1993 में जाकर खत्म हुई। 4 फिलिस्तीनी मजदूरों की मौत की वजह से शुरू हुआ पहला इंतिफादा बेहद ही खतरनाक था। इस दौरान इजरायली सैनिकों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। इजराइल ने फिलिस्तीनी लोगों की आवाज को कुचलने की कोशिश कर दी। फिलिस्तीनी और इजरायली सैनिकों के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में टकराव देखने को मिलने लगा और इस हिंसा पर 1993 में जाकर रोक लगती है, जब इजराइल की सरकार और फिलिस्तीनी संगठन PLO के बीच ओस्लो शांति समझौता होता है। इस तरह पहला इंतिफादा खत्म होता है, लेकिन अब तक 1203 फिलिस्तीनी और लगभग 179 इजरायली मारे जा चुके हैं। इस घटना की वजह से इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को काफी नुकसान हुआ है। दूसरा इंतिफादा साल 2000 में शुरू हुआ और यह 2005 में जाकर खत्म हुआ। दरअसल 28 सितंबर 2000 को इजराइल के नेता अरियल शोरोन ने इजराइल के नियंत्रण वाले पूर्वी यरूशलेम का दौरा किया। इस दौरान दूसरे इंतिफादा की शुरुआत हो गई। फिलिस्तीनी लोगों को लगा कि इजराइल ऐसा करके अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड पर अपना दावा कर सकता है। कुछ महीनों के भीतर ही रोशोन देश के प्रधानमंत्री बन गए और हमास इससे नाराज हुआ और उसने हमले की शुरुआत कर दी। फिलिस्तीन समर्थक हमास ने कई सारे इजरायली इलाकों पर आत्मघाती हमला कर दिया। इजराइल ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और 5 साल तक चले इस संघर्ष में लगभग 1330 इजरायली और लगभग 3330 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। हालांकि 2004 में PLO के नेता यसीर अरफात की मौत के बाद इंतिफादा ठंडा हो जाता है और फिर 2005 में जाकर यह पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हालांकि इस वजह से गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक तक में बहुत नुकसान पहुंचा। अब ऐसे में क्यों तीसरे इंतिफादा की हो रही है बात, यह भी सवाल है। दरअसल पिछले कुछ सालों में इजराइल में यहूदी दक्षिणपंथियों का उदय हुआ है। उनका फिलिस्तीन को लेकर आक्रामक रुख है। यहूदी दक्षिणपंथियों की वजह से फिलिस्तीनी लोगों में गुस्सा है। अक्सर ही अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड में यहूदी दक्षिणपंथियों और फिलिस्तीनी लोगों के बीच टकराव होता रहता है। इसी वजह से धीरे धीरे नाराजगी बढ़ती जाती है। इस साल यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड में इजराइल ने कई बार रेड भी मारी है, जिससे तनाव को बढ़ाने का काम किया है।
हमास लगातार चेतावनी दे रहा था कि इजराइल अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड में अपनी कार्रवाई बंद करे। फिलिस्तीनी लोगों की तरफ से भी यही बात दोहराई जा रही थी। ऐसे में जब शनिवार से संघर्ष की शुरुआत हुई तो लोगों ने इसे तीसरे इंतिफादा के तौर पर देखा और बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके गांजा पट्टी की सीमाओं को तोड़कर इजराइल में घुस आए। इजराइल के खिलाफ इसे फिलिस्तीनी लोगों के विद्रोह के तौर पर देखा गया। ऐसे में आगे क्या कुछ इसमें होता है, तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।